ओम शांति। आज है 13 मार्च, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में। कब आएंगे? दिन में यानी स्वर्ग में। यह भी वंडरफुल यात्रा है। प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो, जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपनी शांति धाम घर में जा सके। बाबा कहते हैं, तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। इतनी मेहनत करते हो तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। रात की राही का अर्थ है तो नंबरवार बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। रात की राही का क्या अर्थ है? अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहते हैं, तो वह समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नजदीक पहुंचे हैं। बच्चों को समझाया है, यह बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी। नहीं, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो बाबा कहते हैं वहां राज्य करते थे। फिर जरूर सृष्टि चक्र को फिरना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग जरूर आना है। तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं। इसीलिए तुमको ही यह सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, इसीलिए नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात। अभी तुम चल रहे हो दिन की तरफ। बाबा कहते हैं, सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हमारी यह यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही होती है। तुम बैठे कलयुग में हो, तुम्हारी बुद्धि वहां है। आत्मा को समझना है, हमको यह शरीर छोड़कर बाप के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे। अब जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद करेंगे। जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात जब बाप योग सिखाना बंद करेंगे, पढ़ाई का अंत होगा, तब तक बाप सिखाते हैं, पढ़ाते रहते हैं। बच्चे बाप की याद में रहते हैं। ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी और तुम बाप के पास चले जाएंगे। फिर तुम आएंगे दिन में। यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। बाप दिन स्थापन करते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अब दिन अर्थात सतयुग आ रहा है। अभी तुम कलयुग रात में बैठे हो। निरंतर बाप को याद करते रहो। बाप ने समझाया, सभी को मरना है जरूर। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है।
क्या पूछते हैं मनुष्य? कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया हुआ है, फिर इन आंखों से देखना जरूर है और स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं। बाबा कहते हैं स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वह भी इन आंखों से देखना है। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा है वह प्रैक्टिकल जरूर होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वह दिव्य दृष्टि से देखते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो, तुमको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परम पिता परमात्मा को देखने की। क्या इच्छा रहती है सन्यासियों को? शिव बाबा को देखने की। यहाँ तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप है वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। क्या जानते बाबा? आदि मध्य अंत को। बाबा कहते हैं हम उस बाप को और उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वह झाड़ होते हैं, जानते हैं यह आम का झाड़ है। बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर झाड़ बड़ा होता जाता है तो वह है जड़ बीज। क्या है वो? जड़ बीज। यह बाप है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप, उसे ही नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे जानते हैं ये पाठशाला है जिसमें यह पढ़ाई यानी विद्या मिल रही है और तुम योग भी सीख रही हो। इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब अपवित्र है, परंतु कोई को पतित कहो तो मानेंगे नहीं। कोई मानता ही नहीं कि हम पतित हैं। बाबा कहते हैं कृष्णपुरी में भी 1-2 को दुख देने वाले कंस जरासंधी आदि थे। कहते हैं ऐसा 1-2 को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। स्वर्ग में कोई दुख देता नहीं है। क्या कहा बाबा ने? स्वर्ग में तो बच्चे कोई किसी को दुख देता नहीं है। वहां तो शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, किसी को दुख नहीं देते। परंतु यह बातें कोई समझते थोड़े ही हैं। जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती हैं। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने आपे ही अपने को चमाट मारी है, अपने देवताओं की बैठ निंदा की है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। और क्राइस्ट बौद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं और देवताओं की बैठ के निंदा करते हैं। ये धर्म की ग्लानि हुई ना। क्या हुई? ये देवताओं की जो निंदा की है, बाबा ने कहा ये हुई धर्म की ग्लानि। गीता में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य। नाम भी भारत का है। भारत ही भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे लक्ष्मी और नारायण। भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को, जो भ्रष्ट मनुष्य हैं वो श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं, अपने को ही भगवान कह देते हैं। बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि हैं पतित हैं, विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को।
वह पावन को नमस्कार करते हैं, सन्यासियों को गुरु करते हैं, तो भी इसलिए कि हमको आप समान पावन बनाएं। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल बनते हैं, फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी, जबकि वे खुद ही पतित हैं। परंतु नई आत्माएं आती हैं तो उन्हों की कुछ महिमा निकलती है। किसी को पुत्र मिला, किसी को धन मिला तो खुश हो जाते हैं। एक दो को देख सब गुरु करते रहेंगे। वास्तव में गुरु किया जाता है सद्गति के लिए। वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फायदा। बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं जिनके हजारों फॉलोवर्स हैं। कोई एक ने गुरु किया तो वह गद्दी चली आती है। शिष्य लोग उनके पांव धोकर पीते हैं। इसको बाबा कहते हैं ये है अंधश्रद्धा। इसको क्या कहा जाता है? इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य भल गाते हैं। क्या गाते हैं कि हे भगवान अंधों की लाठी तू, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। अंधा बुद्धिहीन बनाती है माया रावण। अंधा यानी बुद्धिहीन कौन बनाती है? माया रावण। सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? यह जो भी शास्त्र आदि हैं, इन सब का सार मैं आकर सुनाता हूँ। बाबा नारद का मिसाल देते हैं। उनको कहा, तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी। अभी तुम जानते हो हमें पुरुषार्थ कर भविष्य लक्ष्मी को वह नारायण को वरना है। तो यह भी यहाँ की बात है। शक्ल मनुष्यों की है और सीरत बंदर की है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो। मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग के मालिक बनने का भी लोभ रखते हो ना। उनको समझाना है, अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो जरूर मालिक भी हमको बनना पड़ेगा ना। कोई तो राज्य करेंगे ना। बाबा ने समझाया है, नंबर 1 है काम महाशत्रु। कौन सा है शत्रु? काम महाशत्रु, जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है। यह आधा कल्प का कड़ा दुश्मन है। भले ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो है यह। बाबा कहते कौन है? वह है रावण। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबर वार हैं। अब देखो कहते हैं, क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं। प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इतना भी समझते नहीं कि वहां शंकर पार्वती कहां से आए। क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उनको बैठ कथा सुनाई? सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं। बाबा कहते हैं कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। दुख तो मनुष्यों को पाना ही है। प्राप्ति है अल्पकाल की। वह कौन सी प्राप्ति है? तीर्थ पर जितना समय रहते हैं उतना समय पवित्र रहते हैं। कोई तो शराब बिगर रह नहीं सकते, तो छिपा कर भी शराब की बोतल ले जाते हैं। फिर वह कोई तीर्थ थोड़े हुआ। वहां भी कितना गंद लगा पड़ा है, बात मत पूछो। विकारी मनुष्यों को विकार भी वहां मिलता है। मनुष्यों को ज्ञान नहीं है तो समझते हैं भक्ति अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान आते हैं।
बाबा को तरस पड़ता है। ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं। ऐसा होता तो फिर भगवान को पुकारते क्यों, याद क्यों करते? भगवान कब मिलता है ये समझते नहीं। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस समझते उनको भगवान मिल गया। बैकुंठवासी हुआ, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, बस चला गया श्री कृष्णपुरी। परंतु जाता कोई नहीं है। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो। बाप साधारण तन में आते हैं तब तो गाली खाते हैं, नहीं तो भल किस तन में आए। श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा न सके, परंतु श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए, यह हो नहीं सकता। श्री कृष्ण को पतित पावन कहते भी नहीं है। मनुष्य यह भी समझते नहीं कि पतित पावन कौन है, कैसे आते हैं, इसीलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता। शास्त्रों में तो है नहीं कि कैसे ब्रह्मा में आते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा मुख सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है, फिर भूल जाते हैं कि कब होती है, कैसे होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कल्प के संगम पर होना चाहिए, तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए। मनुष्य बहुत मुझे हुए हैं, उनको रास्ता बताना है। बाप कितनी भारी सर्विस आकर करते हैं। तुम समझते हो हम 5 विकारों से एकदम बंदर से भी बदतर होते गए हैं। हम सो देवता थे, फिर एकदम क्या बन गए। ऐसे को फिर बाप कितना ऊंचा आकर बनाते हैं। तो बाप को कितना लव करना चाहिए। यह बाप सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं, यह भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता। बाप कहते हैं विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूँ, यह हो नहीं सकता। मैं तो आता ही हूँ सर्विस पर। बाबा के पास समाचार आया था। कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसी को सुख दे सकते हैं, यह मनुष्यों के हाथ में है। तो एक ने कहा कि नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्यों को सुख दे सकता है, मनुष्यों के हाथ में कुछ भी नहीं। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं है। अरे तुम थोड़े ही कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में। बाबा कहते हैं ईश्वर के हाथ में ही तो है ना। समझाना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। परम पिता की श्रीमत बिगड़ कोई सुख दे ना सके। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती है। वह कहते ईश्वर के हाथ में है, बीके कहते कि मनुष्यों के हाथ में है, वास्तव में है तो बाप के हाथ में। श्रीमत बिगड़ कुछ कर नहीं सकते। मनुष्य बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। बाप कहते हैं रावण मनुष्यों को पत्थर बुद्धि बना देते हैं, मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। महिमा सारी बाप की करनी है। हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बिगर मनुष्यों को कोई श्रेष्ठ बना नहीं सकता, ईश्वर के बिना। अच्छा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज बाबा ने क्या कहा है धारणा के लिए? बाबा जो इतनी सर्विस करते हैं, तुम्हें इतना उच्च देवता बनाते हैं, ऐसे बाबा का दिल से, क्या कहा है बाबा ने? दिल से सच्चा लव रखना है।
देवताओं समान सबको सुख देना है। एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। वरदान, सेवा का पाठ बजाते पाठ से न्यारे, बाबा के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। सेवा का पाठ बजाते पाठ से न्यारे और बाबा के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता। इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। जितना ज्यादा प्यार उतनी सहज याद। यदि संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान सारी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ज्ञानी वो है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। अच्छा, ओम शांति।